मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। आप लोग देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या निवेदन करने का जिक्र किया जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं। संकेत में थोड़ा समझ लीजिए। जब हिंदी वाक्य में कृपया आ जाए तब उसके लिए हम प्लीज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले प्लीज लिखा गया है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हमें कर्ता कर्म क्रिया ही समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मान रख ही नहीं सकते हैं। तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण हम लोग देखते हैं। कृपया यहाँ आओ। कर्ता तो है नहीं इम्परेटिव सेंटेंस में, इतना तो मालूम है। इसके बाद कर्म है, फिर क्रिया का रूप है। तो क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से मान रखेंगे। सबसे पहले प्लीज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब माने क्रिया हिंदी में क्या है, आओ, किसका माने आना, कॉम। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, यहाँ हियर लिख दिए, वाक्य पूरा हो गया। अगला उदाहरण, कृपया बैठ जाइए। आप लोगों को मालूम है कि कर्ता नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, कहाँ बैठ जाइए, कुछ नहीं दिया है। तो आपका क्रिया का रूप दिया है, कर्म नहीं दिया गया है। तो सूत्र के हिसाब से मान रख दिया जाए। सबसे पहले प्लीज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पर क्या है, बैठ जाइए। तो सिट डाउन लिख दीजिए, वाक्य पूरा हो गया। यदि नियम मालूम रहेगा तो आप लोग बहुत सारा उदाहरण बना सकते हैं। धन्यवाद।